प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से परमेश्वर की बेटी एक बार फिर आपके सामने आई हूँ परमेश्वर के सामर्थी वचन को आपके साथ बांटने के लिए। और आज का दिन परमेश्वर ने ठहराया कि हम आत्मिक मन्ने को अपने अंदर लें और 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना अपने जीवन को फलवंत करें। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि आज का सुंदर दिन दिखाया और अभी तक संभाल के रखा और आगे आने वाले समय को भी परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं उनके पेज आगरा मसीह मंडली में लाइव आकर दोबारा से परमेश्वर के सामर्थी वचन को आपके साथ बांटने पाऊँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ उन लोगों का जो अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकालते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, आत्मिक मन्ना को ग्रहण करने के लिए। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोएं। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से हम अपने दिल रूपी खेत को तैयार करते हैं ताकि बीज रूपी मन्ना हमारे दिलों में बोया जाए और वो फलवंत हो। तो आइए हम प्रार्थना से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अभी तक की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में की है परमेश्वर, और तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर जो आप हमारे लिए अपने हाथों में लिए बैठे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपने आज हमें सुंदर दिन दिखाया और पूरे दिन संभाल के रखा परमेश्वर, और इतनी सुंदर शाम दी परमेश्वर। और परमेश्वर अपने नाम के लिए परमेश्वर आपने हमें इतनी सामर्थ्य दी कि हम इकट्ठे होकर आपकी स्तुति आराधना करने पाए परमेश्वर। आज का समय, आज के क्षण को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप हर एक की जिंदगी से बात करें परमेश्वर, हर एक के दिल को जांचें परमेश्वर, क्योंकि जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं कि आप ही सिर्फ दिलों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। और परमेश्वर हम मानते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं और हर एक की प्रार्थना आराधना को सुनेंगे, हाँ और आमीन में आंसर देंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोएं, उनकी लाइफ को बहुत ब्लेस्ड करिए परमेश्वर। उन्होंने इस पेज को जो क्रिएट किया है आगरा मसीह मंडली को परमेश्वर, इस पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिएगा परमेश्वर। इस पेज से जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, सबकी लाइफ को परमेश्वर आप ब्लेस्ड करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बीमारों के लिए जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं परमेश्वर और किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं परमेश्वर। आप अपना लहू का छिदा हुआ हाथ उनके शरीर पर रखिए परमेश्वर और उन्हें रिवील कीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन बच्चों के लिए जो तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब के लिए परमेश्वर परेशान हैं, उन सभी को परमेश्वर आप बेस्ट जॉब मुहैया कराइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए परमेश्वर जिनके अभी वेकेशंस चल रहे हैं परमेश्वर, और जब वो स्कूल जाते हैं उनके साथ रहिए, उनकी अकल समझ को और बढ़ाइए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो पाए परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं इनवाइट करूंगी स्तुति आराधना के लिए बेबी सारा को कि वो हमारे साथ जुड़ेंगी और स्तुति आराधना में हमारी मदद करेंगी। तो मैं इनवाइट करती हूँ। आज एक बंसी के मीठे मधुर छाती नामी बेटा जैसे के हरिया मैं था आगे थे मैं महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें जात किसान की जान के और जिनकी पर खर और ये हम जो महान परमेश्वर पिता की आज्ञा करना चाहते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा ये जो रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा ये जो रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ, नीले आसमां के पास जाएंगे मेरा ये जो रहता वहाँ। नीले आसमां के पास जाएंगे मेरा ये जो रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा,
हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। कोई ना कोई हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। हर जरूरत को पूरा जो करता, वो खुदा मेरा है। कोई कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। हर जरूरत को पूरा जो करता, वो खुदा मेरा है। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। आज को परमेश्वर के मीठे मधुर साथी नामे वेदा जैसे की हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ सारा का कि उन्होंने परमेश्वर की स्तुति आराधना में हमारी मदद करी, क्योंकि स्तुति आराधना ही हम भेंट के रूप में अपनी प्रार्थनाओं को और स्तुति आराधना को परमेश्वर के आगे क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर सारा को बहुत ब्लेसिंग्स दे और उसकी लाइफ को परमेश्वर एक टेस्टिमनी के रूप में क्रिएट करे। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम आत्मिक मन्ना को अपने आप बांटेंगे। धन्यवाद परमेश्वर अभी के समय के लिए, आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। वचन के माध्यम से हर एक के दिल को परमेश्वर आप छुइए और बात करिए परमेश्वर, और हर एक की जिंदगी को परमेश्वर आप अपने हाथों में लीजिए परमेश्वर, और अपनी इच्छा के अनुसार हर एक की जिंदगी से काम लीजिए परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। जैसे पिछली बार मैंने जो टॉपिक लिया था कि आराधना या स्तुति आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए क्या करती है, मदद करती है, या हम स्तुति और आराधना से अपने आत्मिक युद्ध को क्या करते हैं, जीतते हैं। ये टॉपिक था। पहले वाला जो मंडे था मैंने उसमें पार्ट 1 आपके साथ शेयर किया था। अब ये पार्ट 2 है इस टॉपिक का। तो पहले हम पार्ट 1 का थोड़ा सा
जस्ट लेते हैं कि हमने क्या सीखा था और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू उसको करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया था, 2 कुरिन्थियों 10 और उसकी 4 आयत में हम देखते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। यानी हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं और आत्मिक हथियारों से हम शैतान को, जो हमारा विरोधी है, उसको क्या करते हैं, हराते हैं। मैंने जैसा बताया था, शारीरिक हथियार नहीं यूज करते हैं हम। और जब हम आत्मिक युद्ध में होते हैं तब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारा आत्मिक क्षेत्र क्या होता है, बदल जाता है। हम आत्मिक रूप से चेंज हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। और जब हम आत्मिक रूप से चेंज होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो हम शारीरिक रूप से भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड विल्सन सर। तो ये चीज हमने देखी थी पिछले सेशन में, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर हम आत्मिक युद्ध में होते हैं तो हम 2 चीजों को करते हैं। या तो हम शैतान को ललकारते हुए यीशु के लहू में कवर होकर वचन को, जो कि आत्मा की तलवार है, बोलते हैं, या दूसरी चीज हम आराधना करते हुए परमेश्वर के वचन भरे गीतों को गाते हैं, यानी स्तुति आराधना करते हैं। इसको मैंने आपको डिस्कस किया था, ये भी बताया था कि हम चिंता या मनन दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं। चिंता मतलब नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी करना, मतलब हम समस्या को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू समाधान को, सॉल्यूशन को हम कम प्रेफरेंस देते हैं। और मनन मतलब किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में रहते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। और स्तुति करना मतलब प्रेस करना। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा था जो मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, दाऊद का, कि जब गोलियत सामने खड़ा था दाऊद के, तो दाऊद गोलियत को नहीं देख रहा था, बल्कि वो उस पास्ट एक्सपीरियंस को अपने शेयर कर रहा था, याद कर रहा था कि जब गोलियत को हराने से पहले परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी थी और उसने सिंह और भालू को मारा था। वो उन चीजों को याद कर रहा था, मतलब परमेश्वर को प्रेस कर रहा था, उसकी स्तुति कर रहा था। हमारे जीवन में भी गोलियत है, हर एक के जीवन में गोलियत है, यानी शैतान है, जो तरह तरह की प्रॉब्लम्स हर एक के जीवन में डालता है। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे मेंटल टेंशंस हो, हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रॉब्लम से इस टाइम जूझ रहा है, यानी वो अपने गोलियत के सामने खड़ा है। और हम अपने गोलियत को चुपचाप होकर नहीं हरा सकते। दाऊद ने मुंह बंद करके गोलियत को नहीं हराया था, बल्कि उसने बोला था कि क्या बोला था, उसने भविष्यवाणी करी थी, उसने प्रोफेसी करी थी कि आज के ही दिन परमेश्वर मेरे हाथों से तुम्हें क्या करेगा, मरवाएगा। यानी अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो घर की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टेंशन में है, तो आप बोलिए, प्रोफेसी करिए अपने लिए कि आज अभी से ही आप उस प्रॉब्लम से क्या है, दूर हो चुके हैं। तो ये चीज मैंने डिस्कस करी थी, गोलियत और दाऊद का एग्जाम्पल दिया था। अब हम उसके आगे देखते हैं। दूसरी चीज जो मैंने डिस्कस करी थी वो ये था, मरकुस 4 और उसकी 35 आयत में, जब चेले यीशु मसीह के साथ होते हैं नाव में और तूफान आ जाता है और चेले क्या होते हैं, डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि यीशु मसीह क्या है, सो रहे हैं, और वो जाकर उन्हें जगाते हैं। वैसे ही बहुत बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर या यीशु मसीह कुछ नहीं कर रहे हैं हमारी लाइफ में, पर उस क्षण यीशु मसीह हमारे वर्ड्स को ध्यान में रखते हैं, हमारे वर्ड्स पर ध्यान लगाते हैं। वो चाहते हैं कि हम ये चीज अंगीकार करें कि परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं। अभी भले हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद हमें सब कुछ स्मूथली दिखाई देने लगेगा। और ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर यीशु मसीह बहुत प्यारी सी चीज कहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, यानी परमेश्वर का पुत्र, जो सृष्टिकर्ता का पुत्र है, वो हमारे साथ है, तो हमें किसी चीज में डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हमारा कोई भी गोल होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो 3 फेजेस में पूरी होती है। पहला प्रारंभिक फेज, जो कि कैसा होता है, जब हमारा विश्वास बहुत मजबूत होता है, जब हमें पता चलता है कि हम बीमार हैं, तो हम ध्यान रखते हैं कि हम दवाई खाएंगे और प्रेयर भी करेंगे और हम सही हो जाएंगे।
एंड फेज यानी अंतिम फेज, जिसमें वो बहुत उत्तेजनीय होता है क्योंकि हमें जो चाहिए होता है वो हम पा चुके होते हैं। लेकिन मिडिल फेज जो है वो हमारी जर्नी को डिफाइन करता है। क्या हम विश्वास में मिडिल फेज में मजबूत हैं, तो वो हमारे अंत को डिसाइड करता है। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो आज जो न्यू टॉपिक हमें देखना है इसके आगे का, वो है हम सेकेंड एग्जाम्पल जो देखते हैं वो है यहोशापात का, जो कि हमें मिलता है दूसरा इतिहास और उसकी 20 बाब में। यहां पर यहोशापात को पता चलता है कि उसके जो दुश्मन हैं वो उस पर चढ़ाई करने के लिए क्या है, तैयार बैठे हैं। और यहोशापात इसमें बहुत डर जाता है और कैसे परमेश्वर उसकी प्रार्थना को आंसर देता है और कैसे उसके शत्रुओं को हराता है, ये स्टोरी हम यहाँ पर देखते हैं। इसकी सबसे प्यारी चीज़ जो हम देखते हैं वो है दूसरा इतिहास उसकी 20 की 12 आयत पर। पहले मैं स्टार्टिंग की आयत पढ़ूंगी और उसके बाद हम 12 पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छी आयत है। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई करी। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसास्तोनामार तक, जो एन-नगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यानी जब यहोशापात को पता चलता है कि उसके दुश्मन उस पर चढ़ाई करने के लिए क्या है, एक बड़ी भीड़ के साथ आ रहे हैं, तो यहोशापात डर जाता है। आप इमेजिन करिए, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हम सबसे पहले क्या होते हैं, डर जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि हम फाइनेंशियल वीक हैं या हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या हेल्थ इश्यूज हैं, तो हम क्या होते हैं, डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यहोशापात डर कर उसने क्या किया, यहोवा की खोज में लग गया। ये एक बहुत प्यारी सी चीज जो यहोशापात ने करी। वो डरा नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे सब डरते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों फ्रेंड्स के पास भागते हैं कि शायद उनके पास कोई सोल्यूशन हो। लोगों के पास जाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर लोगों के ही जरिए काम करता है। लेकिन जरूरी यह है कि सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को खोजना, जो कि यहोशापात ने किया। उसके बाद क्या हुआ, अंततः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही यहोशापात को पता चला, वो यहोवा को खोजने लगा और सारे यहूदी इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए थे। यानी युद्ध से पहले, आत्मिक युद्ध से पहले, शारीरिक युद्ध से पहले आराधना करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आराधना आत्मिक युद्ध को क्या करती है, जिताती है। इसके बाद हम देखते हैं 12th आयत, जो कि बहुत अच्छी है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ नहीं सूझता, नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं। ये बहुत प्यारी आयत है, ये हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। यहोशापात ने ये अपने मुंह से अंगीकार किया कि जो भीड़ उसकी तरफ आ रही है, जो भीड़ उससे लड़ने के लिए आ रही है, उसके सामने वो क्या है, कुछ भी नहीं है। उसकी आंखें किस में लगी हुई थी, उसकी आंखें अपने परमेश्वर यहोवा पर लगी थी। जैसे दाऊद की आंखें यहोवा पर लगी थी, गोलियत उसके सामने कुछ भी नहीं था। दाऊद जानता था कि मेरा परमेश्वर बहुत सामर्थी है, उसकी सामर्थ्य गोलियत से भी ज्यादा है। और यहाँ पर यहोशापात का हम देखते हैं एग्जाम्पल कि उसकी आंखें भी कहाँ लगी थी, यहोवा की ओर लगी थी। क्या जब हम परेशानियों में होते हैं, हमारी आंखें यहोवा पर लगती हैं कि हम दूसरों को अपना सहारा ढूंढते हैं? ये सब आप खुद जानते हैं बेहतर। और उसके बाद क्या होता है, तब वे कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात,
तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तो युद्ध तुम्हारा नहीं वरन परमेश्वर का है। यहाँ पर बहुत प्यारी सी चीज एक लेवी होते हैं, वो यहाँ पर यहोशापात से कहते हैं कि तुम्हारा युद्ध तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो किसका है? परमेश्वर का है। जब हम परमेश्वर के नाम से आते हैं तब हमें किसी भी चीज में डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या होता है? कल उनका सामना करने को जाना। देखो वह सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि जो मोआबी और अमोनिया हैं वो कहाँ कहाँ फैले हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर के सामने हमें कुछ भी नहीं करना है अगर हमने परमेश्वर को अपना आधार माना है। अगर आप बीमार हैं तो आप याद रखिए, आपको सबसे पहले परमेश्वर को खोजना है और उसके बाद चुपचाप खड़े रहना है। बाइबल में हम देखते हैं ना कि जब हम चुपचाप रहते हैं तो हम उसकी महिमा को देखने पाते हैं, तब परमेश्वर जलाली काम हर एक की जिंदगी में करता है। और यहाँ पर यहोशापात के लिए क्या कहा गया है कि तुम्हें लड़ना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ चुपचाप खड़े होकर देखना है। क्या देखना है? अपने बचाव को देखना है जो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है। और उसके बाद लिखा है मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आज का ये वचन हर एक उस व्यक्ति के साथ है जिसे ये लगता है कि परमेश्वर परेशानियों में या दुखों में उन्हें छोड़ देता है। आप याद रखिए कि आपको ना तो अपना मन कच्चा करना है और ना डरना है, सिर्फ खड़े होकर अपने उद्धार के काम को देखना है जो परमेश्वर आज और अभी आपके लिए करता है। इसके बाद हम देखते हैं 21 आयत में कि तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शुभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं। यानी वो यहोवा को प्रेस करते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने स्तुति आराधना करते हुए क्या गाया? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और फिर हम 22वीं आयत में देखते हैं जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देशों के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे क्या हो गए? मारे गए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तब हम अपने दुश्मन को हराते हैं। और हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन शैतान है। आप परेशानी में हैं, कष्टों में हैं, दुखों में हैं, पर आपको स्तुति आराधना करनी है। और जब हम स्तुति आराधना करते हैं तब हम शैतान को क्या करते हैं? ललकारते हैं और डराते हैं। तब वो युद्ध हमारा नहीं रहता है, बल्कि वो युद्ध किसका हो जाता है? परमेश्वर का हो जाता है। और हमें सिर्फ चुपचाप खड़े होकर अपने उद्धार के काम को देखना है जो कि परमेश्वर हमारे लिए करता है। इसके बाद 24 आयत में हम देखते हैं जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की तब क्या देखा? वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। प्रेज द लॉर्ड। तो चंगाई पाते हैं, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जब वो दूसरों को देखते हैं कि वो उन बीमारियों में अभी भी फंसे हैं, पर आप क्या होते हैं? आप परमेश्वर के जलाली हाथों से शिफा पाए हुए होते हैं। यानी आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और स्तुति आराधना करते हुए अपने आत्मिक युद्ध को, शारीरिक युद्ध को जीतते हैं। तब वो युद्ध हमारा नहीं होता है, बल्कि वो युद्ध किसका होता है? परमेश्वर का होता है। जैसे यहोशापात डर गया था, वो दूसरों के पास नहीं गया, उसने दूसरों से सलाह नहीं ली कि उसे क्या करना चाहिए, बल्कि उसने सबसे पहला काम जो बहुत अच्छा किया वो यहोवा को खोजना किया। उसने यहोवा को खोजा और यहोवा को खोजने के बाद उसने क्या करा? स्तुति आराधना करी, परमेश्वर को पहला स्थान दिया। युद्ध है, टेंशन हो रही होगी, उसे भी बहुत चिंता होगी कि मैं मारा जा सकता हूँ, मेरे साथी जो इस टाइम मेरे साथ हैं वो मारे जा सकते हैं, लेकिन उसने स्तुति आराधना करना नहीं छोड़ा। और तब परमेश्वर ने उसके लिए जलाली काम किया कि उसे युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ा। ऐसे ही उसके विरोधी क्या हुए? परमेश्वर के हाथों से मारे गए और परमेश्वर ने उसके लिए उद्धार का काम किया। ये आज का वचन जो आपके लिए है कि आपको अपने युद्ध में क्या करना है? सबसे पहली चीज यहोवा को खोजना है और उसके बाद
खड़े खड़े चुपचाप रहकर परमेश्वर के उस सामर्थ्य काम को देखना है जो आज के समय वो आपके लिए करना चाहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो है गिदोन का। गिदोन की स्टोरी आप सभी जानते होंगे कि कैसे परमेश्वर ने गिदोन को चुना था एक शूरवीर के रूप में, और कैसे मिद्यानियों और अमालेकियों को उसने 300 सैनिकों के साथ हराया था। जब मिद्यानियों और अमालेकियों को, जब परमेश्वर इजराइलियों से गुस्सा हो गए थे, नाराज हो गए थे, तो उन्होंने उन्हें मिद्यानियों और अमालेकियों के वश में कर दिया। और मिद्यानी और अमालेकी बहुत ज़्यादा क्रूर थे, उन पर बहुत अत्याचार करते थे, उनकी जो भी वो खाने के लिए सामान उगाते थे उनको वो छीन कर ले जाते थे। तो परमेश्वर, इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और स्वर्गदूत कहाँ पहुँचता है? स्वर्गदूत पहुँचता है गिदोन के पास, और गिदोन को ये संदेश देता है कि तुम इजराइलियों को मिद्यानियों और अमालेकियों से क्या कराओगे? छुड़ाओगे। इस जगह गिदोन की ये शक्ति नहीं थी, उसे नहीं लगता था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा, लेकिन यहोवा की शक्ति के आगे सब की शक्ति क्या है? वीक है, वेस्ट है। परमेश्वर आपको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कैसे गिदोन और उसके 300 सैनिकों ने क्या किया था? मिद्यानियों और अमालेकियों से लोहा लिया था। उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने सिर्फ एक काम किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि गिदोन अपने जीवन का आधार परमेश्वर को मानता था। उसने क्या किया? परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम्हें नरसिंगा फूकना है। पहले नरसिंगा फूकना मतलब परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, नरसिंगा फूकना है, युद्ध के लिए बिगुल बजाना है, और उसके बाद क्या करना है? मटके फोड़ने हैं और जलती हुई मशालें लेके जानी है, और सिर्फ एक बात बोलनी है कि यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। ये 2 वर्ड्स उनको बोलने थे, ये 2 लाइन्स उन्हें बोलनी थी। और मिद्यानियों में क्या हुई? हलचल हो गई, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, और इतने ज्यादा वो कंफ्यूज हो गए कि एक दूसरे को मारने लगे। और इससे गिदोन और 300 सैनिकों ने पूरे मिद्यानियों को, झुंड जो कि बालू की रेत के बराबर इतने लोग थे, उनके पास ऊंट अनगिनत थे, इतनी बड़ी सेना थी उनकी, और वो क्या हो गए? तहस नहस हो गए। और गिदोन ने इजराइलियों को क्या किया? छुटकारा दिलाया। कैसे छुटकारा दिलाया? क्योंकि उसने अपने आत्मिक युद्ध का आधार अपने परमेश्वर को माना था। उसे पता था कि परमेश्वर के बिना वो किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकते। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड परेशान हैं, तो आप अपने इस युद्ध को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आप अभी ये भविष्यवाणी करिए कि मुझे अब एक अच्छी और बेस्ट जॉब मिलेगी, और सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। अपने जीवन के आधार को परमेश्वर को अपने जीवन का आधार बनाइए, और देखिएगा आप उसकी ब्लेसिंग्स को फील करेंगे, और अंत में आपकी ही इच्छा पूरी होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सामर्थ्य कामों को करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो है पौलुस और सिलास का। पौलुस और सिलास को कारागृह में डाल दिया गया था, और उनके हाथ पैरों को कांट से ठोक दिया गया था, लेकिन वो बहुत प्यारी सी चीज कर रहे थे, वो स्तुति आराधना कर रहे थे। और जब वो स्तुति आराधना कर रहे थे तब एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, और जब भूकंप आता है तब क्या होता है? उनके सारे बंधन टूट जाते हैं और वो रिहा हो जाते हैं। यानी जब हम प्रॉब्लम्स में हैं, परेशानियों में हैं, तो हमें भी क्या करना है? स्तुति आराधना करनी है। परमेश्वर की स्तुति करना मतलब प्रेज करना। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, आप बीमारी में हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने आपको बड़ी से बड़ी बीमारियों से छुटकारा दिया होगा, परमेश्वर ने आपको शिफा दी होगी। आप उन ब्लेसिंग्स को याद रखिए कि जब मुझे परमेश्वर ने उस बीमारी से बचाया, तो परमेश्वर मुझे इस बीमारी से भी बचाएगा। इस चीज को अगर हम मुंह से बोलते हैं तो शैतान हमारे वर्ड्स को सुनता है, और हम वचन के ही माध्यम से उसको हरा सकते हैं। लेकिन जरूरी है हम अपने विश्वास को दृढ़ करें। तो आज का टॉपिक जो है मेरा यहाँ पर एंड होता है। 2 सेशन में मैंने लिया था। फर्स्ट सेशन में मैंने आपको दाऊद का एग्जाम्पल दिया और बताया कि कैसे दाऊद ने अपने गोलियत को हराया था। हर एक की जिंदगी में भी गोलियत है, जिसे दाऊद ने हराया वैसे हमें भी हराना है, हमें बोलकर हराना है। सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहोशापात का दिया कि जब उस पर प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले यहोशापात ने क्या किया था? यहोवा को ढूंढा था। वैसे ही हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स में यहोवा को ढूंढना है, और उसके बाद उसकी आराधना करनी है, और खड़े होकर चुपचाप रहकर अपने जलाली उद्धार के काम को देखना है जो यहोवा हमारे लिए करता है। तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वो पौलुस और सिलास और गिदोन का था कि कैसे गिदोन ने
परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माना और अपनी सारी प्रॉब्लम से उसने शिफा पाई थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने पौलुस और सिलास का दिया था। बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस थी जब पौलुस और सिलास जेल में बंद होंगे, लेकिन उस समय भी वो क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से। और कैसे भूकंप आया और उनकी सारी बेड़ियां जो थी वो क्या हो गई? टूट गई। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में शक्ति होती है और वो हमारे जीवन में भूकंप को लेकर आती है, और हमारे सारे बंधन, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो, सारे बंधन टूट जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं? हम सारे बंधनों से रिहा हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इन इंक्रीजिंग वर्ड के साथ मैं आज का सेशन एंड करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि हर एक की जिंदगी से परमेश्वर ने आज बात करी होगी। बहुत सारे बंधन आपकी जिंदगी से भी टूटे होंगे और लोगों को करेज मिली होगी कि वो अपने प्रॉब्लम्स में कैसे फेस कर सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद ये सेशन मैं एंड करूँगी। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज की सुंदर शाम के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमें पता है जैसा वचन में लिखा है कि मेरे नाम से 2 या 3 हाजिर होंगे तो मैं यहाँ पर उपस्थित होऊंगा, और हम मानते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित थे और हर एक की जिंदगी से आपने बात करी है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग इस टाइम प्रार्थना कर रहे हैं या रिकॉर्डेड सेशन जब देखेंगे और वो प्रार्थना अपने दिलों में करेंगे परमेश्वर से हाँ और आमीन में आंसर दीजिएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो बीमार हैं उन पर अपना चंगाई भरा हाथ रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, उनकी जिंदगी को आप ब्लेस करिए, वो किसी भी तरीके से अपना प्रतिफल ना खोने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति का परमेश्वर जो इस लाइव सेशन से जुड़ा है और जो रिकॉर्डेड सेशन भी देखेंगे परमेश्वर, उनकी जिंदगी में भी आप काम करिए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के सबको।